देश के भविष्य प्रिय विद्यार्थियों, आप सबको सादर नमस्कार। कैसे हैं आप सब? आशा करता हूं कि आप लोग मंगलमय होंगे और आप लोग अपने आज का प्रयोग बेहद ही सुगमता के साथ कर रहे होंगे, क्योंकि आपको अपने बेहतर कल का निर्माण करना है। आप लोग भविष्य में काफी तरक्की कीजिए। परीक्षा भवन के दिन जाइए, परीक्षा भवन में जैसे ही बैठिए आपको ऐसा लगे कि मुझे आज अपने ऊपर गर्व हो रहा है और मैं कुछ ऐसा लिखूंगा जिससे मेरे परिवार के बेहतर भविष्य का निर्माण होगा और आपका नाम इतिहास के पन्नों पर स्वर्णिम अक्षरों में दर्ज होगा। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ एक और चैप्टर लेकर के मैं आपके बीच में मौजूद हूं, जिस चैप्टर का नाम है विद्युत धारा। और इससे जो भी इंपॉर्टेंट प्रश्न है उन प्रश्नों को अब मैं आपके बीच में रख रहा हूं। आप लोग केवल ध्यान से सुन लीजिएगा और ऐसी आशा है कि आप लोग ध्यान से सुन लीजिएगा तो वो प्रश्न आपको सदा के लिए स्मरण ही हो जाएंगे। तो प्रथम प्रश्न आपके बीच में ये रहे, जो किसी चालक का प्रतिरोध किन किन बातों पर निर्भर करता है। तो हम लोग लिखेंगे किसी चालक का प्रतिरोध निम्नलिखित बातों पर निर्भर करता है। प्रथम लिखिएगा आप लोग चालक की लंबाई पर, दूसरा लिखिएगा अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल पर, तीसरा लिखिएगा इसकी प्रकृति पर। तो ये तीन बातों पर चालक का प्रतिरोध निर्भर करता है। उसके बाद दूसरा प्रश्न है विद्युत बल्ब में निष्क्रिय गैस क्यों भरी जाती है। तो लिखेंगे विद्युत बल्ब में निष्क्रिय गैस इसलिए भरी जाती है क्योंकि विद्युत बल्ब का जो तंतु होता है वो टंगस्टन का बना होता है और टंगस्टन ज्यों ही वायुमंडल में मौजूद ऑक्सीजन के संपर्क में आता है तो वो ऑक्सीकृत होकर के भंगुर हो जाता है, अर्थात विद्युत बल्ब का फिलामेंट जो है वो टूट जाता है, जल जाता है। तो वो जल ना जाए, इससे बचाने के लिए विद्युत बल्ब में जितने भी और अन्य गैस होते हैं उनको निकाल लिया जाता है और उसमें निष्क्रिय गैस भरी जाती है, क्योंकि निष्क्रिय गैस उसको जलने नहीं देता है ना। तो निष्क्रिय गैस की प्रकृति होती है वो टंगस्टन को सुरक्षा प्रदान करता है। तो विद्युत बल्ब का फिलामेंट जल न जाए इसके लिए विद्युत बल्ब में निष्क्रिय गैस भरी जाती है। इसके पश्चात अगला इंपॉर्टेंट प्रश्न है इस पाठ से, विद्युत टोस्टरों तथा विद्युत स्त्रियों के तापन अवयव शुद्ध धातुओं के न बना करके किसी मिश्र धातु के क्यों बनाए जाते हैं। तो लिखेंगे विद्युत टेस्टरों और तथा विद्युत स्त्रियों के तापन अवयव जो है वो मिश्र धातुओं के इसलिए बनाए जाते हैं क्योंकि मिश्र धातु जो होते हैं वो उनमें क्या होती है, तो उनमें चालकता प्रतिरोधकता अधिक होती है और वो उच्च तापमान को भी सहन कर लेते हैं। इसीलिए विद्युत टोस्टरों और जो विद्युत स्त्रियों जो होती हैं उन स्त्रियों में भी प्रयोग किया जाता है मिश्र धातुओं का, इसलिए क्योंकि वह उच्च तापमान को भी सहन कर लेते हैं और वो पिघलते नहीं हैं, इसलिए मिश्र धातु का प्रयोग किया जाता है। इसके पश्चात अगला इंपॉर्टेंट प्रश्न इस पाठ से है, जो ओम के नियम को लिखें। तो लिखेंगे ओम का नियम है, आप लोग एक बार, दो बार, तीन बार, चार बार स्मरण कर लीजिएगा, लिखने का अभ्यास कर लीजिएगा, याद हो जाएंगे। ओम का नियम लिखिएगा, यदि किसी चालक के ताप में परिवर्तन न हो तो उसमें प्रवाहित विद्युत धारा उसके सिरों के बीच आरोपित विभवांतर की समानुपाती होती है ना। और तो लिख देंगे यदि किसी चालक के ताप में परिवर्तन न हो तो उसमें प्रवाहित विद्युत धारा उसके सिरों के बीच आरोपित विभवांतर की समानुपाती होती है। तो यह ओम का नियम है ना, जिसमें I बराबर VR होता है। इसके पश्चात अगला इंपॉर्टेंट प्रश्न है, जो प्रतिरोध क्या है और इसका SI मात्रक क्या है। तो लिखेंगे लिखेंगे धारा के मार्ग में अवरोध उत्पन्न करने वाले, अर्थात धारा के मार्ग में रुकावट उत्पन्न करने वाले कारक को प्रतिरोध कहते हैं और इसका SI मात्रक जो होता है वह ओम होता है, ओम, ठीक ना। तो लिखेंगे धारा के मार्ग में रुकावट उत्पन्न करने वाले जितने भी कारक होते हैं उन्हें ही क्या कहा जाता है, तो प्रतिरोध कहा जाता है और इसका SI मात्रक ओम होता है। इसके पश्चात अगला इंपॉर्टेंट प्रश्न इस पाठ से, विद्युत धारा क्या है, इसका SI मात्रक क्या है। तो लिखेंगे आवेश के व्यवस्थित प्रवाह को विद्युत धारा कहते हैं और विद्युत धारा का SI मात्रक एम्पियर होता है। इसके पश्चात अगला इंपॉर्टेंट प्रश्न है इस पाठ से, एमीटर और वोल्ट मीटर को विद्युत परिपथ में क्रमशः श्रेणी क्रम और पार्श्व क्रम में क्यों जोड़ा जाता है। तो लिखेंगे एमीटर और वोल्ट मीटर को विद्युत परिपथ में समांतर क्रम और श्रेणी क्रम और समांतर क्रम में जोड़ने का कारण यह है, लिखेंगे एमीटर को विद्युत परिपथ में श्रेणी क्रम में इसलिए जोड़ा जाता है क्योंकि इसकी प्रतिरोधकता जो होती है वह कम होती है और वहीं पर वोल्ट मीटर को पार्श्व क्रम में अर्थात समांतर क्रम में इसलिए जोड़ा जाता है क्योंकि इसकी प्रतिरोधकता जो होती है वो सर्वाधिक होती है, अधिक होती है। तो ये दो मूल कारण है जो कि पर्याप्त रहेंगे लिखना। इसके पश्चात अगला इंपॉर्टेंट प्रश्न है, जो विद्युत विभव से आप क्या समझते हैं। तो लिखेंगे इकाई धन आवेश को
अनंत से किसी बिंदु तक लाने में किए गए कार्य को विद्युत विभव कहते हैं। इसके पश्चात अगला इंपॉर्टेंट प्रश्न इस पाठ से है जो एम्पियर को परिभाषित करें। तो एम्पियर की परिभाषा के रूप में हम लोग लिख देंगे किसी परिपथ में प्रवाहित होने वाले विद्युत इलेक्ट्रॉन के प्रवाह की दर की मापने की इकाई को क्या कहा जाता है, तो प्रतिरोध कहा जाता है ना। लिख देंगे जो एम्पियर की परिभाषा के रूप में हम लोग लिख देंगे जो एम्पियर की परिभाषा यह होगी कि किसी परिपथ में प्रवाहित होने वाले इलेक्ट्रॉन के प्रवाह की दर को मापने की इकाई को एम्पियर कहा जाता है। इसके पश्चात अगला इंपॉर्टेंट प्रश्न इस पाठ से है जो विद्युत धारा की प्रबलता क्या है। तो लिखेंगे किसी चालक तार से प्रति सेकंड बहने वाले आवेश की व्यवस्थित प्रवाह को विद्युत धारा की प्रबलता कहते हैं। तो इस प्रकार इस पाठ से जो भी इंपॉर्टेंट प्रश्न थे उन प्रश्नों को मैंने आपके बीच में रखा, आप लोग ध्यान से सुन लीजिए। जो प्रश्न याद करने वाले हैं उन प्रश्नों को स्मरण कर लीजिए, यथा विद्युत धारा की प्रबलता हो गई है ना, अथवा एम्पियर की परिभाषा हो गई, अथवा ओम का नियम हो गया। ये 2-3 प्रश्न ऐसे हैं जिनको आपको याद कर लेना है। बाकी के और प्रश्न जो आपने सुने उन प्रश्नों को आप लोग समझ करके एक बार वीडियो को देखिएगा, दूसरी बार देखिएगा, तीसरी बार देखिएगा, तो आपको वो तमाम परिभाषाएं वो उत्तर आपको सदा के लिए स्मरण हो जाएंगे और आप लोग परीक्षा भवन में भी जब ये प्रश्न पूछे जाएंगे तो आप लोग जवाब दे सकते हैं। करत करत अभ्यास जन्मति हो सुजान, रस्सी आवत जातते सिल पर परत निशान। प्रयास निरंतर जारी रखिए, एक दिन आप भी उन मार्गों पर भी मार्ग निकाल लेंगे जिन मार्गों से गमन करना आज बहुत ही मुश्किल है। हौसला मजबूत रखना होता है, मेहनत निरंतर करते रहना होता है। गरीबी से अमीरी की ओर तक के सफर को भी हम तय कर सकते हैं यदि हमारे हाथों से 2 हाथ की दूरी पर यदि जीत का ट्रॉफी रखा हुआ है और हम लोग ट्रॉफी से 2 हाथ पीछे हैं, तो 2 हाथ पीछे यदि हम हैं तो हम लोग भी यदि कदम बढ़ाएंगे और 2 हाथ की दूरी पर जो रखा हुआ ट्रॉफी होता है उस ट्रॉफी तक पहुंचने के क्रम में राह में अनगिनत कांटे भी होते हैं, तो उन कांटे भरे रास्तों से गुजरना पड़ता है, अर्थात हमें मुश्किलें सहन करनी पड़ती है, हमें दुख से सामना करना पड़ता है, तब जाकर के हम उस ट्रॉफी को भी छू लेते हैं और अपने हाथों में लेकर के हमारा जो हृदय है वो हर्ष से भर जाता है। तो मेहनत जारी रखिए, सफलता आपके कदम एक दिन जरूर चूमेगी। धन्यवाद।